ये वीडियो जो आपने देखा, ये वीडियो था पाकिस्तान का, पाकिस्तान के शहर लाहौर में, जहां दुनिया में वो टॉप पर पहुंच चुका है एयर पोल्यूशन के मामले में। स्मॉग बहुत ज़्यादा होता है और वहां पर सरकार ने एक नई तरकीब निकाली है इससे लड़ने की। तरकीब भी ऐसी कि पूरे सड़कों पर सफाई कर दो, पोछे मार दो एक तरह से, और एयर स्मॉग खत्म हो जाएगा। ये उनका सॉल्यूशन है। काफ़ी अजीब सी बात है और बहुत ज़्यादा खिंचाई हो रही है उनके इस कदम की सोशल मीडिया पर भी। और लाहौर की अगर हम बात करें, दुनिया के टॉप मोस्ट लेवल पर है भी एयर पोल्यूशन के मामले में। सबसे ज़्यादा दूषित शहर है, यहाँ तक कि दिल्ली को पछाड़ के ये पहला स्थान लाहौर ने ले लिया। अब बात यह है, जब स्मॉग बढ़ता है, एयर पोल्यूशन बढ़ता है, तो अलग अलग स्टेप्स अलग अलग देश लगाते हैं। इंडिया ने भी कोशिशें की, लेकिन पाकिस्तान में जैसे इस वीडियो में देखा, एक खास पहल की गई है सड़कों पे सफाई की। सड़कों पे पोछे मार दो, सड़कें साफ कर दो, स्मॉग खत्म हो जाएगा और एयर पोल्यूशन समाप्त हो जाएगा। तो इसके पीछे क्यों इनकी खिंचाई हो रही है? क्या ये सही कदम है या बिल्कुल बेतुका सा स्टेप वहां लिया गया है? और कहा यह जा रहा है कि जैसे माएँ कहती है कोई भी दिक्कत है घर में, घर की सफाई कर दो, त्योहार है घर की सफाई कर दो, आपको सर में टेंशन हो रही है, अपने आसपास का इलाका साफ कर दो, टेंशन खत्म हो जाएगी। एग्जाम में पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, घर की सफाई करके कमरा साफ करके पढ़ने बैठो, पढ़ाई कर पाओगे। ये सारा सॉल्यूशन मदर बताती है कि भाई आपकी सफाई से रिलेटेड है। तो पाकिस्तान में जो एयर स्मॉग है उसका भी उन लोगों ने देसी मॉम सॉल्यूशन निकाला है कि जैसे माएँ कहती हैं कि बस सफाई कर डालो सड़कों की, तो वो सड़कों की सफाई करनी स्टार्ट कर दी है पानी से। अब इन तस्वीरों में अगर आप देखें तो आपको दिख रहा होगा कि पाकिस्तान के पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि क्लीननेस ड्राइव होगी, पूरे शहर की सड़कों को इस तरह से पानी मार मार के, झाड़ू मार मार के साफ किया जाएगा, जिससे डस्ट खत्म हो जाएगा सड़कों पर। हम पूरा डस्ट हटा देंगे और पाकिस्तान साफ हो जाएगा। तो भाई एक बात बताइए, मैंने बहुत पहले एक कहानी पढ़ी थी, सच हो या झूठ हो, मतलब एक कहानी सी थी कि एक राजा हुआ करता था। उसे लगा कि क्यों ना, तब जूतों का आविष्कार नहीं हुआ था, ये उससे पहले की बात है। उन्हें लगा कि मेरे पैरों में धूल लग जाती है, साफ करने पड़ते हैं, काम करो इस धरती से, मेरे राज से सड़कों से धूल हटा दो, मैं जहां से गुजरूं वहां धूल नहीं मिलनी चाहिए, मेरे पैरों में धूल ना लगे। तो धूल फिर भी उड़ के पैरों में लग जाती थी। फिर मंत्री ने कहा क्यों ना हम यहाँ पर सड़कों पर कपड़ा बिछा देते हैं, जहां से आप गुजरोगे वहां कारपेट होगा, आपके पैरों पे धूल नहीं पड़ेगी। तो जहां भी राजा जाए वहां कारपेट बिछाना पड़े। अब भाई कहीं कहीं आप शिकार करने जा रहे हो, जंगल में कारपेट बिछाओगे तो शिकार भाग जाएंगे। तो फिर उनको किसी ने सलाह दी कि क्यों ना आपके जूतों को हम कवर कर दें, यानी सॉरी आपके पैरों को कवर कर दें जूतों से, तो उससे आपके पैर में धूल ही नहीं लगेगी, आपका पैर कवर रहेगा। तो राजा ने उसका सर कलम करवा दिया कि भाई राजा के पैर कवर करते हैं, पूरी धरती कवर कर लेंगे, अपने पैर कवर नहीं करेंगे। ये स्टेप भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, जहां पर पाकिस्तान की सड़कों से धूल ही हटा देंगे वो भी पानी से। और दिक्कत यह है कि पाकिस्तान में पानी की भारी किल्लत है और इसीलिए इतनी खिंचाई पाकिस्तान के इस मेजर की पाकिस्तान के लोग खुद ही कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। इस आर्टिकल में गौर से दिखाया गया है कैसे गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की, लाहौर की, वो वॉश करना चाहती है सड़कों पर। वॉशिंग के लिए उन्होंने, जैसे दिख रहा है, कंसिस्टेंटली पानी का इस्तेमाल किया है। और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पानी की भारी किल्लत है। नेचुरल रिसोर्सेज जो है पाकिस्तान के, उनमें 74% जो है प्रेशर पॉइंट पे, यानी इतना कम वहां पर रिक्वायरमेंट है कि केवल 25% ही इलाके हैं जहां पर जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा पानी उनके पास है। तो इस स्थिति में जब पाकिस्तान ईरान से भी बुरी स्थिति में है, वहां पर पानी का इतना ज़्यादा इस्तेमाल सड़कों की सफाई के लिए, और उसका कोई नतीजा निकलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, करते दिखा जा रहा है। तो उसको कई लोग बेवकूफ़ाना स्टेप उठाना कह रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा। और माजरा ये भी है कि असल में दुनिया में कहीं स्मॉग बढ़ता है, जैसे भारत में खुद बहुत ज़्यादा स्मॉग है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। तो भारत ने कोशिश की कि हम आर्टिफिशियल रेन करेंगे, बारिश करवाएंगे, जिससे कि बारिश के साथ जो स्मॉग है वो जब पानी की बूंदें ऊपर से नीचे आएंगी तो स्मॉग है वो ज़मीन तक आके खत्म हो जाएगा, हवा साफ आएगी, हवा आएगी, पानी बरसेगा तो एयर क्लीन हो जाएगी। वो वाटर की ड्रॉपलेट्स के साथ स्मॉग जो होता है वो ज़मीन पे आएगा, सतह पे, और बह जाएगा और साफ हो जाएगा इलाका। लेकिन वो हुआ नहीं किन्हीं कारणों से। लेकिन इसके अलावा इंडिया में भी एंटी स्मॉग गन्स आपको चलती दिखेंगी। दिल्ली की सड़कों पर स्मॉग गन्स होती हैं जो पेड़ों को साफ करती है ताकि उनकी ट्रांसपिरेशन होती रहे, और आसपास स्प्रिंकलिंग करती है वाटर का, जिससे कि इलाका साफ रहे और स्मॉग घटे। लेकिन इस तरह किसी ऐसे शहर में जहां पानी की ऑलरेडी कमी है, आप पूरी सड़कों पर पानी की बौछार से उसे साफ करें, ये कोई सेंस नहीं मिलाता। तो उनके सीएम ने कहा है कि हम पूरे शहर को डस्ट फ्री बना देंगे। देखिए इंडिया में ना और साउथ एशिया में किसी भी चीज़ को, किसी भी एरिया को डस्ट फ्री बनाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उसके लिए सिर्फ यही नहीं चाहिए कि आप अपनी सड़कों को साफ कर देंगे तो वहाँ डस्ट खत्म हो जाएगा, हवा के साथ तो डस्ट आएगा ही आएगा। और पाकिस्तान इसी दिक्कत से झेल रहा है कि वहाँ वो सोच तो रहे हम डस्ट फ्री कर देंगे और रोड वॉशिंग ड्राइव करके पूरे एरिया में डस्ट हटा देंगे। जब डस्ट नहीं होगा तो स्मॉग कैसे होगा? स्मॉग नहीं होगा। लेकिन रोड वॉशिंग से आज तक कहीं भी स्मॉग क्लियर नहीं हुआ है। और पाकिस्तान का स्टेप एक ही काम करेगा कि पाकिस्तान के पानी की किल्लत को और ज़्यादा बढ़ाएगा।
जहां पर ऑलरेडी पानी की भारी कमी है वहां पर ऐसा करना बहुत गलत है। अब बाकी देश क्या कर रहे हैं और बीजिंग ने क्या किया, दिल्ली क्या करना चाह रही है, ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2025 का आपको अटेम्प्ट लेना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाना। जो बेसिक बुक्स हैं, जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी प्रिपरेशन अच्छे से करना, हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी होना, किस तरह पेपर को पढ़ने के लिए पढ़ना है, क्या पोर्शन आपको फोकस नहीं करना है, कहाँ ज़्यादा फोकस करना है, आंसर्स कैसे लिखने हैं, अपने नॉलेज बेस को कैसे बिल्ड करना है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइडेंस और एजुकेशन, जिसके लिए आपके पास ओनली ISPW का एक गोल्डन ऑप्शन है, जहां हम अपनी हाई क्वालिटी क्लासेस एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपके लिए ला रहे हैं, जो कि केवल 10,999 रुपये में उपलब्ध है। इंग्लिश हिंदी दोनों में बैचेज हैं, संकल्प और टाइटन, जिसे आप ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को नई उड़ान दे सकते हैं। जो भी आपकी दिक्कतें हैं, जिससे शेड्यूलिंग की दिक्कत होती है इतनी लंबी प्रिपरेशन में, 6 महीने या 2 महीने पढ़ा फिर मोमेंटम खो देता है कोई भी स्टूडेंट। नेचुरल है, इतनी बड़ी पढ़ाई, इतनी लंबी पढ़ाई खुद से सेल्फ स्टडी करना उतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किलें आ जाती हैं। तब वहाँ ज़रूरत होती है कि एक डेली शेड्यूल हो, कि क्लासेस हैं, हम टेस्ट दे रहे हैं, हमें पता है टीचर हमसे सवाल पूछ सकते हैं क्लासेस में, अगला टॉपिक हुआ, कितना कवर हुआ, कितनी क्लासेस मिस हुई। इट क्रिएट्स अ प्रेशर जो हमें पुश करता है और पढ़ने के लिए। इसी को ध्यान में रखते हुए ये बैचेस अभी केवल 10,999 रुपये में आपके लिए उपलब्ध है, जिसको आप ज्वाइन करके अपने आप को तैयार कर सकते हैं बेहतर तरीके से, अपनी बेस को स्ट्रांग करके इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेस्ट प्रिपेयर हो सकते हैं। तो ये था इसका वीडियो। अब जरा देखें एयर पॉल्यूशन के बारे में। देखिए, इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा इसका दंश झेला है और अभी भी इंडिया के बहुत से शहर टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड शहरों में से एक है। तो इंडिया ने क्या किया है, एयरशेड मैनेजमेंट की बात करी है कि हवा में अगर पॉल्यूशन ज़्यादा है, स्मॉग ज़्यादा है, तो या तो आप गाड़ियों का, व्हीकल का धुआं कम करना चाहेंगे, उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए आप ऑड इवन स्कीम लेके आते हैं, या फिर जो दिल्ली का रीजन है वहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम है। जैसे ही पॉल्यूशन एक लेवल के बाद बढ़ता है तो सारा कंस्ट्रक्शन का काम रुक जाता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से ही मेनली जो होता है वो आपका जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो हवा में उड़ते हैं और वो जाकर आपके शहर में और ज़्यादा डस्ट क्रिएट करते हैं, स्मॉग बढ़ जाता है। व्हीकल्स को रोड पे कम करना ताकि ऑड इवन स्कीम के थ्रू गाड़ियाँ कम चलेंगी, धुआं कम होगा, डस्ट कम होगा। बाकी स्प्रिंकलिंग करना वाटर का और स्मॉग गन्स का इस्तेमाल करना ताकि एयर थोड़ी क्लीन रहे। लेकिन सीधा ऐसे पाइप्स के थ्रू पानी डाल के अगर आप सोचो कि आप पूरा एरिया साफ कर दोगे तो बहुत ही वो बेवकूफ़ाना कदम कहा जा सकता है एक तरह से, क्योंकि अगर ऐसे ही पूरे शहर को आप साफ करो तो आप हज़ारों लीटर पानी बर्बाद कर देंगे और दोबारा हवा उड़ेगी, धूल जम जाएगी। क्योंकि घर तो है नहीं कि 4 तरफ की दीवारें, हमने पोछा मार लिया पूरा घर साफ हो गया, ऐसा तो है नहीं। तो ये स्टेप जो है पाकिस्तान के लिए उल्टा ही पड़ने वाला है। और पाकिस्तान में जहाँ हर बूंद पानी बहुत ज़रूरी है, इंडिया में भी बुरा हाल है, ऐसा नहीं कहूँगा पाकिस्तान, इंडिया में खुद एक बहुत बड़ी दिक्कत है और हम खुद स्मॉग से लड़ रहे हैं। ऑड इवन स्कीम उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी पिछली बार, लेकिन फिर भी जो प्रयास है वो थोड़े साइंटिफिक से लगते हैं। और पाकिस्तान के लोगों ने ही सोशल मीडिया पे काफ़ी विवाद बना इस इशू का, जब खुद पानी की कमी है तब आप ये स्टेप कैसे उठा सकते हैं। दिल्ली में ऑड इवन स्कीम आई, दिल्ली में स्मॉग गन्स का इस्तेमाल किया गया, जो नेशनल ग्रेडेड एक्शन प्लान है, जो ग्रेडेड एक्शन प्लान भारत में बनाया गया था दिल्ली में खासतौर पे कि इतना पोल्यूशन बढ़ते ही कंस्ट्रक्शन का काम रुक जाएगा, स्कूल बंद हो जाएंगे, वो सफल रहा है कुछ हद तक। लेकिन जब आप पॉल्यूशन से लड़ रहे हैं तो आपको एक वाटर पॉल्यूशन और बढ़ाना जरूरी नहीं होता, उसको कंट्रोल करना भी इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान का स्टेप बहुत खिल्ली उड़ा रहा है उनकी हर जगह, और ये रोड वॉशिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करना स्मॉग से लड़ने के लिए कई इलाकों में सेंसिबल नहीं लगता। लेकिन जो उनका तर्क है कि वो डस्ट को साफ कर देंगे, अगर वो सक्सेसफुली कर पाते हैं तो कहा जा सकता है कि हाँ एक अच्छी पहल है। पर अगर आप बिलियंस ऑफ लीटर्स पानी बहा दो रोड पे, रोड को साफ करने के लिए, और इंडस्ट्रीज को चलते रहने दो आसपास, पराली जलने दो, तो क्या लगता है कि चीज़ें सॉल्व हो पाएंगी? बिल्कुल भी नहीं। दुनिया में कहीं भी इस तरह से शहर साफ नहीं हुए। चाइना ने अपने आप को बहुत जल्दी इस चीज़ में आगे लाकर अपने शहर को क्लीन किया था। कैसे? क्योंकि चाइना ने एक पूरा प्रॉपर प्लान मैकेनिज्म बनाया था। कैसे उन्होंने अपनी सारी जो अपने व्हीकल्स थे उसमें ईवी को पुश किया, और जो कोल का यूज़ होता था उसको कम करके थर्मल पावर प्लांट का इस्तेमाल, कोल बेस कम करके क्लीन एनर्जी के ऊपर लेके गए। तब जाके चाइना का स्मॉग कम हो गया। और बीजिंग जो एशिया की और दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटी में से एक थी, जहाँ का एयर सबसे टॉक्सिक माना जाता था, अब उसकी क्वालिटी 2013 में जब उन्होंने जंग शुरू की एयर पॉल्यूशन से, तब जाके 10 साल के अंदर बीजिंग ने बहुत बेहतर सुधार किया इस एरिया में, और अब वहाँ की हवा पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा साफ है। लेकिन दिल्ली, लाहौर, इन जैसे इलाकों में, नॉर्दर्न इंडिया और पाकिस्तान के रीजन में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ कोई सी नहीं है, कोई आउटलेट नहीं है जहाँ से हवा क्लीन हो जाए। तो यहाँ और समस्याएं बढ़ जाती हैं। जो एयर का मास है सर्दियों में वो और ज़मीन के करीब होता है, इसलिए पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाता है। और उस स्थिति में अगर आप केवल रोड वॉशिंग से एक शहर की पूरे स्मॉग को हटाना चाहते हो
तो यह ज़्यादा साइंटिफिकली एक्यूरेट कदम नहीं कहा जा सकता। कई ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इसकी बात करते हैं। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने देखा पाकिस्तान के देसी जुगाड़ के बारे में, जहां घर में जो देसी मॉम का सॉल्यूशन होता है वो लगा रहे हैं इसके ऊपर, जो सेंसिबल तो नहीं लगता। आपकी राय क्या है बताइए, क्या ये सही कदम है या ऐसा हो सकता है कि इससे काम किया जा सके? क्या वो सक्सेसफुली डस्ट को हटा देंगे? देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।